हाँ काइंडली दोबारा पढ़ें, फसलुन से पढ़ें, फसलुन। जी। फसलुन फी नवाकिदुल वुदूई। ठीक है, अच्छा फसलुन इसको तरकीब करें तो क्या बनेगा ये? मसदर बनेगा। ये फसलुन। मस्दर बनेगा, और इसके मतलब ये मुब्तदा बनेगा, खबर बनेगा, मुब्तदा, क्या? हाँ। मुब्तदा बनेगा। मुब्तदा बनेगा तो खबर क्या होगी? खबर इसकी ये होगी कि जा सी हरफ जार है, और ये नवाकिदुल वुदू, ये मुदाफ मुदाफिल है, मिलकर इसका जार का मजरूर बनेगा, और ये जार अपने मजरूर से मिलकर खबर बनेगा। अच्छा नहीं, इसमें ना ऐसी चीज़ों में ये होता है कि ये फसलुन वगैरह से पहले एक महजूफ निकालते हैं, हाजा। ठीक है ना? अच्छा। हाजा महजूफ निकालते हैं, हाँ। हाजा फसलुन, ये फसल है। ठीक है ना? सही। अब किस चीज़ ठीक की है। फसल है, किस सिलसिले में है, तो वो फिर आगे आ जाता है, फी नवाकिदिल वुदू। ठीक है ना? और नवाकिदिल वुदू जो है, जैसे आपने कहा, मुदाफ मुदाफिले होकर फी हर्फ जार का मजरूर हो जाएगा, और जार मजरूर से मिलके किसके खबर मुतल्लिक हो जाएगा? साबित उनको। नहीं नहीं, साबितुन के नहीं, यहाँ पर ये जो फसलुन अच्छा। मस्दर है इसके हाजा। मुतल्लिक होगा, हाँ। सही ठीक है है। ना? साबितुन तो जब निकालते हैं जब कोई उसका जो मुतल्लक है महजूफ होता है, अगर मतलब फेल इसमें, फाइल इसमें, मफूल, ठीक है ना, सिफत मुशब्बा इसमें, तफजील वगैरह, मस्दर, ये ना हो। छः में से कोई चीज़ ना हो, तब हम वो निकालते हैं, साबितुन वगैरह, मौजूदुन वगैरह। ठीक है ना? तो यहाँ तो सही। आपने खुद जैसे कहा कि मस्दर है, तो मस्दर बिल्कुल। फेल फाइल वगैरह के मुतल्लिक करते हैं। सही है ना? बस माजूफ जो है सही। यहाँ ऐसी सूरत में हाजा निकालते हैं, वो मुब्तदा बन जाता है, और ये मस्दर जो है अपने जो है वो मुतल्लक जो है अपन जार मजरूर से मिलके खबर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब अच्छा। जो है वो आगे आ जाएं। यनकुदुल वुदूई इस्ना अशरा। अच्छा नहीं, एक मिनट, आपने पढ़ा यन कुदुल वुदूई, जी। तो यन कुजू क्या है? फेल। फेल मुदारे। फेले मुजारे जो है, तो फेल तो कभी मुदाफ तो नहीं होता, मुदाफ तो इसम हाँ, होता है सही। हमेशा। ठीक है ना? और उसमें भी मस्दर होता है, समझ लें, बाज़-औक़ात मस्दर भी नहीं, होता है, उसके अलावा अस्मा भी होते हैं। फेल के साथ तो ये आपको फाइल चाहिए होगा, या मफूल वगैरह चाहिए होगा। ये नहीं, वैसे ये फेल तो है ये। यनकुदुल। हाँ ये तो फेल है, वुजू क्या बनेगा इसका? वुदू। इसका और इसका देखिए माना क्या है, माना देखा है या जहन में है कुछ? ये नवाकिस के माने मुझे नहीं पता चल रहे, समझ आ रहे, देखे नहीं है मैंने। हाँ देखिए, नक्स जो माने होता है, जो चीज़ें तोड़ देती हैं अच्छा। ना। ठीक है ना? ठीक है। तोड़ने के माना में आता है। फसलुन फी नवाकिदिल वुदू, ये वुजू को तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, उनके बारे में फसल। तो अब ये कह रहे हैं भाई, यन ठीक। कुदुल वुदू, वुजू जो है वो टूट जाता है, या तोड़ देती हैं किसको? वुजू को। ठीक है ना? कितनी चीजें तोड़ देती हैं? अब हेलो हेलो, जी आवाज आ जी रही है? जी। हाँ देखिए, आ रही इसको है। अगर ना माना पहले तो देखना पड़ेगा ना। अब अगर तोड़ने के माना में है, दो इसमें चीजें होती हैं, अगर हम मुजर्रद से लें, या मुजर्रद नहीं कहना चाहिए, बल्कि लाजिम या मुतअद्दी कहना चाहिए। ठीक है ना? वो मुजर्रद में भी लाजिम मुतअद्दी हो सकता है, कि भाई एक होता है टूटना, और एक जो है वो तोड़ना। ठीक है ना? तो अगर माना है कि तोड़ देती हैं, ठीक है ना, ये कुदू का माना हम लें तोड़ देना, तो ये होगा भाई, तोड़ देती हैं किसको? वुजू को। ठीक है ना? तो आप पढ़ेंगे यन कुदुल वुदुआ। अब तोड़ देती हैं वुजू को, कौन तोड़ देता है भाई वुजू को? ठीक है ना? भाई आप कहते हैं कि भाई
खून निकलने से टूट जाता है, कोई बोलो बराज जो है वो खारिज होने से टूट जाता है, ठीक है ना, और इस तरह की जो चीजें हैं बहुत सारी, दस और उनसे सही। टूट जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि तोड़ देती हैं वुजू को। हम हमें मालूम है कि क्या या किसके जवाब में क्या चीज आती है, मफूले बिही। तो तोड़ देती हैं किसको, वुजू को। क्या या किसको के जवाब में वुजू आ रहा है, इसका मतलब है वुजू क्या होगा, मफूले बिही। और कौन तोड़ सही। देता है, सवाल करेंगे ना आप भाई, आप कह रहे हैं वुजू को तोड़ देती हैं, तो आप बोले भाई कौन तोड़ देता है। तो कौन या किसने के जवाब में जो चीज आती है वो क्या कहलाती है, वो जो है वो फाइल कहलाता है। सही है ना। बिल्कुल। तो वुजू को तोड़ देती हैं कितनी चीजें, इस्ना अशरा शयन, 12 चीजें तोड़ देती हैं, ठीक है ना। तो ये जो इस्ना ठीक। अशरा जो है वो शयन, ये बन जाएगा इसका फाइल, ठीक है ना, 12 चीजें। सही है। और किसको तोड़ देती हैं, वुजू को, और वुजू बन जाएगा इसका मफूले बिही। ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जी जी। अच्छा, अब ये जो इस्ना अशरा शयन है ना, ये थोड़ा सा एक खास चीज है। खास चीज किस हिसाब से, एक नॉर्मल फाइल होता है वो आपको नजर आता है मरफू, ठीक है ना, जैदुन बिल्कुल। या बकरुन या कोई और इसम आप ले लें, ठीक है ना। तो वो आपको नजर आता है जी, ये तो हालत रफ़ी में, फाइल हालत रफ़ी में होता है, मफूल हालत नसबी में होता है। लेकिन यहाँ इस्ना जी। अशरा शैअन, ये तो लग रहा है दो जुज मिले में, और उसमें भी जो पहला जुज है उस पे लफ्जी एराब समझ में नहीं आ रहे, और जो दूसरा जुज है वो मंसूब नजर आ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इस्ना अशरा शैअन एक खास समझ लें, एक कैफियत है इसकी अस्मा की कह लें। सही है ना। तो अब ये आप बताएं, ये मोरब है या मबनी है। कौन सा? इस्ना अशरा शयन जो है, या इस्ना अशरा, हाँ। ये आपने पढ़ी होंगी ना, मोरब और मबनी की अकसाम, ठीक है ना। ये मबनी है। हाँ, क्या नाम है इसका। ये महदूद है ना। ये इसना अशर नहीं, इस्ना मुदाफ। अशरा तो अदद है ना। बिल्कुल। मादूद तो वो अदद चीज़ है होगी है। जिसको गिना जाता है, ये तो हाँ अदद सॉरी है, सॉरी, ठीक है बेशक। ना। बिल्कुल। इस हाँ, तो ये, लेकिन आप कह रहे हैं मबनी है, तो मबनी की कौन सी किस्म में से है। ये असल में मुरक्कब बिनाई कहलाता है ना, जहाँ तक मुझे याद सही। पड़ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, मुरक्कब बिनाई कहलाता बिल्कुल। है ये, नहव में आपने पढ़ा बिल्कुल। होगा। सही है ना। तो ये अहदा आशरा, इतना आशरा, ठीक है ना, इस तरीके से सलासता आशरा, अरबाता आशरा, इस तरीके से ये चल रहा होता है, ठीक है ना। तो ये सही। 12 चीजों के बारे में कह रहे। तो ये मुरक्कब बिनाई की वजह से इसकी तरकीब जो है वो इस तरीके से है, क्योंकि आदाद में अदद और मादूद के अपने कवायद हैं, ठीक है ना। सही। तो उनके हिसाब से वो जैसे जैसे गिनती हम पढ़ते जाते हैं उसमें वो बदलते जाते हैं, थोड़ी थोड़ी तब्दीली उसमें आती है। सही है ना। तो ये जो सही। समझ लें 11 से लेके 19 तक के जो हैं आदाद, इसके अंदर दो जुज बनते हैं। सही है ना, एक अदद वाला जुज बनता है, एक मादूद वाला जुज बनता है। तो इसके अंदर जो मादूद होता है वो हालत नसबी में आता है, ठीक है सही। ना। वरना आप देखें 3 से जो 10 तक के आदाद हैं, ठीक है ना, या 3 से 9 तक के कह लें आदाद जो हैं, उसके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, मुदाफ मुदाफिले का कायदा लगता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा बिल्कुल। होगा सलासतु, ठीक है ना, बिल्कुल। सलासु गुरुफातिन, 3 कमरे, ठीक है ना। हम्म। और इसी तरह के से आप कहें अरबाऊ, ठीक है ना, करके आप आगे अरबाऊ रिजालिन, 4 मर्द। सही है ना। तो उसके अंदर भी मुख्तलिफ कवायद हैं। तो 3 से 9 वाले में अलग कायदा लगता है, फिर ये 11 से 19 वाले में अलग कायदा लगता है, ठीक है ना। उसी तरह थोड़ी बहुत चेंजिंग और जगह भी होती है। तो बहरहाल ये क्या है, आपने वजू को तोड़ देती हैं, कितनी चीज़ें तोड़ देती हैं, ठीक है ना। ये कौन तोड़ देता है, वो 12 चीज़ें। तो इस्ना अशरा शयन ये बन जाएगा फाइल, और वजू बन जाएगा मफूले बिही, ठीक है ना। सही। अब वो चीज़ें कौन सी हैं, ठीक है ना, उस पर कलाम हो रहा है। सही है ना। तो अच्छा, ये शयन, इसना अशरा जो है ये भी आपस में यहाँ मुदाफ मुदाफिल के तौर पे यूज हो, या नहीं? नहीं, यहाँ मुदाफ मुदाफिले नहीं होगा। वो मुदाफ मुदाफिले का अच्छा। कायदा सिर्फ 3 से 9, 100 और 1000 अच्छा। में लगता है, हाँ। वरना आप खुद देखें ना, अगर मुदाफ मुदाफिले होगा तो मुदाफिले तो वो होता है
जो मजरूर होता है, यहाँ शयन जो है ये हालत नस्बी में आ रहा है। जी जी ठीक है ना, तो ये मुदाफ इलैह कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जी। तो इसके साथ मैं खोल लूँ अगर किताब तरकीब की भी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया बेहतर हो जाएगा। इसमें फाइल में आ गया ना। अच्छा, ये यनकुदुल वुदू वो होगा शुरू से। यनकुदुल वुदू आ हो जाएगा। अच्छा। अच्छा ये देखें, कायदा मैंने खोल लिया है अभी, लेफ्ट साइड पे कायदा आ रहा है। 3 से 10 तक के आदाद, 100 और 1000, ख्वाह तस्निया हो जैसे मियाताने और अल्फाने, या जमा हो जैसे मियातुन या अलाफुन, हमेशा अपने माँ बाप की जानिब मादूद की जानिब मुदाफ होंगे। ठीक है ना। नहीं, 3 से 10 और 100 से 1000। समझ जी रहे जी हैं? तो ये कायदा सिर्फ जी इन्हीं जी। चीजों में लगेगा। सौ अच्छा तीन से अच्छा। सलासतु अशजारिन, सलासतु मुदाफ है, अशजारिन मुदाफिल है, इसलिए हालत जर्री में आ रहा है। अरबाऊ सही। गुरुफातिन। ठीक है ना। तो अरबाऊ क्या है? मुदाफ। गुरफातिन क्या है? मुदाफिल है। अच्छा इसमें एक कायदा और होता है, मैं ज़िमनी तौर पे बता रहा हूँ, उसका यहाँ तो काम नहीं है। वो कायदा ये होता है कि अगर जो मुदाफ है वो मुअन्नस हो, तो जो आगे वाली चीज़ होती है मुदाफिल है वो मुजक्कर आता है। ठीक है ना। देखें, सलासतु में ता आ रही है, अशजारिन में ता नहीं आ रही। ठीक है ना, वैसे भी बिल्कुल। ये जमा मुकस्सर है। अरबाऊ के अंदर ता जी नहीं आ रही, तो गुरुफातिन जो है वो मुअन्नस की उसके अंदर आ रहा है। ठीक है ना। जी गुरुफातिन क्या है? जमा मुअन्नस सालिम है, तो मुअन्नस में आ रहा है। बिल्कुल। अरबाऊ के अंदर ता नहीं है, वो मुजक्कर आ रहा है। ठीक है ना। इसी तरीके से आप देख लें, मियतु, मियतु में ता आ रही है, तो आमिलिन में ता नहीं आ रही। सही है ना। तो इस जी तरीके से इसका कायदा। अल्फा इमरातिन, 1000, वो मुजक्कर लग रहा है, तो इमरातिन आगे 1000 औरतें, इमरातिन के अंदर ता आ रही है आखिर में। ठीक है ना। तो ये कायदा है, बिल्कुल। जिमनी कायदा है। ठीक है ना। तो ये 3 से 10 और फिर आगे 100 और 1000 में सिर्फ ये कायदा लगेगा, बाकी जगह पर ये कायदा नहीं लगेगा। ठीक है। और सही। इसके अलावा वो जो हम बात कर रहे थे अभी, वो क्या चीज़ थी? वो आपको नाहव की किताब खोलनी पड़ेगी ना। नाहवुल कबीर, नाहवुल कबीर कहाँ है? हाँ, नावल कबीर मिल गई ना। इसके अंदर आपके पास क्या है? इसमें मुतमक्किन, गैर मुतमक्किन, मोरा मबनी की तादाद 22। देखिए, मोरा पर मबनी आ गए। ठीक है ना। तो इसके अंदर 3 4 5, उसके बाद के 6 इसमें गैर मुतमक्किन। इसमें आपके पास क्या आ गया? देखें, मुरक्कब बिनाई 8वां। देख रहे हैं? जी जी। सही है ना। इसमें सही। मुतमक्किन और इसमें गैर मुतमक्किन। तो ये मबनी के अंदर छः छः चीज़ें आ गई। ठीक है ना। 5, फिर छठी इसमें गैर मुतमक्किन, और फिर 7वीं क्या होगी? नहीं, ठीक है, 6 ही चीज़ें हैं, उसकी फिर आगे उन्होंने अकसाम बयान कर दी हैं। ठीक है। तो ये इसके अंदर मुरक्कब बिनाई भी होता है, अहादा अशरा, फिर इस्ना अशरा, फिर इस तरीके से सलासता अशरा, ये करके। सही है ना। तो इसमें कवायद गिनती में ज़रा ना थोड़े डिफिकल्ट कवायद हैं, 3 4 कायदे लगते हैं गिनती के अंदर। ठीक है। तो 12 लम आगे चलते हैं यहाँ से। अच्छा, अब आगे आए, देखें आप आगे क्या है, आगे पढ़ें ज़रा। इसना इसना अशरा शैअन मा खरज मा खरज मिनल मिनस सबीलैन। ये माँ कौन सा है? माँ, ये मान नफी का है। नफ़ी का लेंगे तो माना क्या होगा? कि 18 चीज़ें जो हैं, सॉरी 12 चीज़ें जो हैं, वो वजू को तोड़ देती हैं, जो सबीलैन से नहीं निकलती। जब कुछ निकला ही नहीं तो तोड़ेगा क्या? हाँ हाँ, ये गलत हो गया। एक ठीक है ना, माँ फिर नफ़ी का नहीं होगा यह ये, बल्कि सवालिया होगा। आप फिर सोचें, 18 चीजें वजू को तोड़ देती हैं, क्या वो सभी लाइन से खारिज होती हैं? दोबारा बात नहीं बनेगी। नहीं नहीं। फिर
अब एक ही बच गया मेन। नहीं हाँ अच्छा, माँ का माना जो के माना में इस्तेमाल होगा ना, वो 12 चीजें जो खारिज होती हैं सभी लाइन से। हाँ वो क्या है, वो जो क्या होता है? जो आपका अंदाजा हर्फ है ना। आखिर में ठीक निकला है, ये इसमें मौसूल है। ये देखें लेफ्ट सही। साइड पे आ भी रहा है अभी। 3 नंबर क्या है? अस्माए मौसूला, अल्लजी, मन और हम्म, माँ। ठीक है ना? सही। तो ठीक है ना, देखें जो तरकीब है ना, इसके लिए माना का पता होना भी जरूरी है, और उस हम्म, माने का उस महल में दुरुस्त होना भी जरूरी है। वो मुफ्ती साहब कहते हैं ना बिल्कुल। कि भाई कुछ भी ठोकम ठाकी करके जो है ना चला दो, तो ऐसे चलता नहीं है। ठीक है ना? मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ जी जी। कि आप जो भी तरकीब करेंगे ना, आप उसको खुद पढ़ के देखें एक दफा कि यार ये बात मुझे लॉजिकल या मंतकी लग भी रही है या नहीं लग रही। सही है ना? सही। क्योंकि ठीक जाहिर है। है शुरू में जो मुब्तदी तालिब इल्म होता है उसको पता नहीं होता, मतलब अब जाहिर है माँ है या कोई और लफ्ज आता है, मन है, मिन है। ठीक है ना? बिल्कुल। अब अलिफ नून लिखा होता है, अलिफ नून इन भी होता है, अन भी होता है, इन्ना भी होता है, अन्ना भी होता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल। और मतलब इसकी चार चार पांच पांच सूरतें बाजुकात होती हैं। अब उसको नए तालिब इल्म को क्या पता कि क्या है ये। तो लेकिन सही तरीका है। क्या है, आपने वहां पर हिट एंड ट्रायल करना है कि यार ये अगर पढ़ूं मैं तो मतलब दुरुस्त बैठता है, या ये सही। ज्यादा मंतकी है, ज्यादा समझ लें जो मुनासिब हाल है। ठीक है ना? ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा जस्टिफाइड है। क्या चीज ज्यादा जस्टिफाइड है? अब देखिए सवालिया आपने पढ़ा, वो भी गलत बनता है, नाफिया आप पढ़ेंगे वो भी गलत बनेगा। सिर्फ यहाँ जो बैठेगा वो इसमें मौसूल बैठेगा। और एक और चीज मैं आपको मतलब एक्सपीरियंस वाली है वैसे बता दूं, थंब रूल। नाफिया इस्तेमाल होता है और अपना सवालिया भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कम होता है इस्तेमाल। ठीक है ना? सही। उसका इस्तेमाल समझ लें 10 15 20% होगा शायद, अब डिपेंड करता है खैर हर राइटर के ऊपर। लेकिन आमतौर पे ये जो मन और माँ है ना, यानी अस्माए सही। मौसूला, ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक सही। है ना? इनका इस्तेमाल काफी ज्यादा है सवालिया और नाफिया की निस्बत। ठीक है ना? सही। तो अब देखें ये सही। आपने बना लिया, कहीं ना कह रहा 18 चीजें जो वजू को तोड़ देती हैं। कौन सी 18 चीजें? माँ खराजा मिन सबीलैन है। अच्छा, सबीलैन क्यों पढ़ा आपने, सबील लीन क्यों नहीं पढ़ा? असल में ये मतलब तुक्का हालत लगाया है या नसबी। कोई दलील है? सबीलैन ये देखें वैसे तो सबील है। ठीक है, क्योंकि ये बात हो रही है असल में बोलो बराज का जो रास्ता है उसके मुतालिक बात हो रही है। ठीक है जी। ना? तो वो जाहिर सी बात है कि वो सबीलैन वो तस्निया ही बनता है। ठीक है ना? दो रास्तों के लिए उन्होंने जो है वो सबील माने बिल्कुल। होता है रास्ता। ठीक है ना? जी। तो दो रास्तों से जो बिल्कुल। चीजें निकलती हैं, यानी जो है वो पेशाब या पखाने के रास्ते को जो चीज़ खारिज होती है, उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि जी वजू जो है वो टूट जाता है। 18 चीजें इन्होंने बताई ना। अब 18 चीजों जी। को सॉरी 12 चीजें, तो अब 12 चीजों की गिनती कर रहे हैं। ठीक है ना? सही। और आगे अब बता रहे हैं, आगे क्या बता रहे हैं? मिन सबीलैन इल्ला। इल्ला रीहिल रीहिल कुबुल। अच्छा, इल्ला के बाद आपने जर क्यों पढ़ा? जब क्यों पड़ा। देखिए जर जो है ना, जर जी। बगैर आमिल के कभी नहीं पढ़ना चाहिए। सही है ना? और जर सही। को पता पता है आपको कि दो मशहूर आमिल क्या हैं? एक मुदाफ हो उससे पहले, और दूसरा क्या हो, हरफ जार हो उससे पहले। तो इल्ला जो है बिल्कुल। वो मुदाफ भी नहीं है यहाँ पर, और मुदाफ भी नहीं बनता। ठीक है? और हरफ जर भी नहीं है। इसका मतलब ये कि जर तो आ ही नहीं सकता, एक बात। ठीक है? अब सही। दूसरी बात देखनी है आपको कि भाई यहाँ पर रफा आएगा या नसब आएगा। सही है ना? तो हरफ सही। इस्तिस्ना के जो कवायद है ना, वो आपके जहन में होने चाहिए। वो कवायद थोड़े से डिफिकल्ट हैं, वो वक्त के साथ मुस्तादर होते हैं, हम लोग भी सारे याद नहीं रखते। ठीक है ना? बस जहाँ पर कायदा आता है वहाँ पर हम जो है वो देख लेते हैं। बाजुकात 163, 100।
मुस्तस्ना के एराब, ठीक है ना। मुस्तस्ना इस्तस्ना जो है उससे असल में मुस्तस्ना किया जाता है ना। जैसे मिसाल मैंने पहले दी थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पहले बिल्कुल। हमने नफी की कि भाई कोई माबूद नहीं है, ठीक है ना। अब इस्तिस्ना किया, पहले हमने नफी की कोई माबूद नहीं है, यानी ठीक है ना कि कुल इंसानियत या कुल मखलूक या कुल जो भी कह लें आप अशिया हैं। अब मसला है कि अल्लाह को आप मखलूक और अशिया और इन चीज़ों में भी काउंट नहीं कर सकते। ये बस समझाने के लिए बिल्कुल। हम एक सहारा लेते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मकसद है जो भी चीज़ मौजूद है या मुमकिन है, ठीक है ना, उसमें से आपने पहले क्या कहा कि जी भी कोई भी नहीं है, और फिर आपने कहा नहीं इल्लल्लाह, अल्लाह है, यानी कोई भी माबूद नहीं है और अल्लाह है। इसका मतलब है आपने पहले नफी की हर चीज की, और फिर इस्तिस्ना कर दिया उसने अंदर उससे, यानी मुस्तस्ना किया आपने किसको, इसमें जलालत को, ठीक है ना, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को, ठीक है ना। तो इल्ला के बाद जो सही। चीज आती है वो असल में क्या कहलाता है, मुस्तस्ना। सही है ना। सही। तो मुस्तस्ना के बहुत सारे कवायद हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा नहव में, ठीक है। नहव तो आप पढ़ चुके हैं ना पूरी। जी सर। हाँ, तो बस ये कायदे जरा देख लीजिएगा इसको। ये मुस्तस्ना की अकसाम जो है ना, सफ़ा नंबर 163 पे, ठीक है ना। अब इसके ठीक। कायदे असल में ये चार इन्होंने लिखा हुआ है। मुस्तस्ना मुत्तसिल, मुस्तस्ना मुनक़ते, और फिर मुस्तस्ना के एराब जो है वो अलग से भी इसकी चार सूरतें दी हुई हैं। सही है ना, दो किस्में और इसकी तकरीबन समझ लें फिर 6 सूरतें बन जाएंगी। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आमतौर पे जो है ना वो अ, रफ़ा और नसब ये दो चीज़ें इसमें आती हैं। सही है ना। अब इसमें सही। अगर हम ये कहें कि जैसे भाई ये कहते हैं कि मुस्तस्ना मज़कूर है या नहीं है, इसमें ये कायदा अगर हम देखें, मुस्तस्ना मुत्तसिल, कि भाई वो मुस्तस्ना जो मुस्तस्ना मिन्हू की जिन्स से हो, कि जाल कौमू आई कौम इल्ला जैदन, लेकिन जैद नहीं आया। तो अब ये क्या है, मुस्तस्ना मुत्तसिल है। जैद जो है वो कौम का ही एक फ़र्द है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें ऐसा नहीं लग रहा, ये कायदा लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरा क्या है, मुस्तस्ना मुनक़ते, वो मुस्तस्ना जो मुस्तस्ना की जिन्स से ना हो। देखिए भाई आई कौम मगर गधा, ठीक है ना, गधे के अलावा पूरी कौम जी। आई, तो गधा तो जानवर है और कौम इंसान है। तो ये बिल्कुल। मुस्तस्ना मुनक़ते हो जाएगा कि आपने जिक्र किया आने का कौम का या इंसानों का, और इस्तिस्ना कर दिया जानवर का, ठीक है ना। तो जी। ये मुस्तस्ना मुत्तसिल ना रहा, यानी जो मुस्तस्ना मिन्हू था, मुस्तस्ना उसकी जिन्स से नहीं है। मुस्तस्ना मिन्हू कौम थी और मुस्तस्ना उसका जानवर निकला, ठीक है ना। तो ये मुनक़ते हो जी। गया, इसमें इनक़ता आ गया, इसलिए ठीक है। फिर ये कहते हैं जी एराबी लिहाज से मुस्तस्ना की चार अक़साम है, मंसूब होता है, मंसूब या माकबल के मुताबिक होता है, आमिल के मुताबिक होता है, मजरूर होता है। अब आपने देखना है मुस्तस्ना जो है वो मज़कूर है या मज़कूर नहीं है। ये कायदा है आखिर में, आमिल के मुताबिक जब मुस्तस्ना मुफर्रग हो, यानी कलाम गैर मुजिब में वाक़या हो, और मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर ना हो, यानी नेगेटिव जो है वो कलाम हो, कलाम गैर मुजिब, मा जानी नहीं आया, ठीक है ना, मेरे पास, इल्ला जैदुन, लेकिन ठीक है ना, या मगर जैद, यानी कोई नहीं आया सिर्फ जैद आया, तो मेरे पास सिर्फ जैद आया, ये तर्जमा कर दिया हमने। अब ये नेगेटिव कलाम है, ठीक है ना, सही। हमारे पास नेगेटिव कलाम नहीं है। सही। हमारे पास क्या है, वो है मुस्बत है कलाम। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा किस्म इसकी क्या है, जब मुस्तस्ना जिस कलाम में नफ़ी नहीं या इस्तिफाम हो वो मूजब, और जिसमें ना हो उसे गैर मूजब कहते हैं। ये मेरे ख्याल है उल्टा लिखा हुआ है, ये हमें करेक्शन भी करवाई थी उन्होंने। जब मुस्तस्ना कलाम गैर मुजिब में मुस्तस्ना मिन्हू से पहले वाक़या हो। मेरा ख्याल है इसको स्किप करें भी, इसको मैं भी देख लूंगा। लेकिन यहाँ पर ठीक सूरत है। हाल ये है कि जो मुस्तस्ना मिन्हू है ना वो मज़कूर नहीं है। मेन पॉइंट ये है इसका, क्योंकि ये बता रहे हैं कि भाई जो खारिज होती हैं सभी लाइन से चीज़ें, इल्ला मगर रीहुल कबूली, ठीक है ना। कुबुल असल में कहते हैं अगले मकाम को, ठीक है ना, ठीक। जो आला है मर्द का, उसके लिए कुबुल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो अब कह रहे हैं कि भाई आगे की जो हवा है ना
जो भी चीज़ें सबीलैन से निकलती हैं वो तोड़ देती हैं, लेकिन अगले मकाम से जो हवा खारिज होती है, ठीक है ना, वो नहीं तोड़ती इसको। तो ये अमूमन लोगों को पता नहीं होता, लोग समझते हैं सिर्फ पिछले मकाम से ही हवा खारिज होती है, अगले मकाम से भी हवा खारिज होती है। बाज़ औक़ात आदमी को एहसास होता है कि भाई कोई कतरा वतरा कोई चीज़ निकल गई, ठीक है ना, लेकिन अगर आप एग्जामिन करें तो आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो वो असल में वही हवा का एक एहसास होता है जो हवा खारिज होती है, लेकिन ये हवा क्या है, नाक़िज़े वज़ू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ रीहुल कुबुली जो है पढ़ा जाएगा। पीछे अगर मिसाल है होता पीछे कि जी पेशाब, पखाना, मनी, मजी, वदी, जो चीज़ें भी अगले पिछले मकाम से खारिज होती हैं, फिर आता है कि भाई अब उसमें से आप इस्तिस्ना करें रीहुल कुबुली, ठीक है ना, तो फिर ये देखा जाता है कि भाई पीछे मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर है, लेकिन अब क्या है, मुस्तस्ना मिन्हू पीछे मज़कूर नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, तो आप इसमें से वो कायदा देख लीजिएगा जिस सूरत में मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर ना हो, उस सूरत में जो है वो किस तरीके से पढ़ा जाएगा। सही है ना। इसमें मेरा ख्याल है नीचे जाके शायद आपको मिल जाए, बहरहाल इसको देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, फिल असाही, ठीक है ना, ये फिल असाही क्या है, ये फी तो हरफ जार है। और और असाही क्या है, ये असल में ना इसमें तफजील है, ठीक है ना। असल में ये क्या था, असहू, अफ़आलू के वज़न पर, ठीक है ना, अहमदू, सही है ना, ये अदरबू, सही है ना। तो ये असहू था असल में, तो वो हा जो है आपस में मिलके इदगाम हो गया, तो वो मुशद्दद हो गई, ठीक है ना। अब असहू के ऊपर को आप अलिफ लाम के साथ ले आए तो अल असहू हो गया, फिर अल असहू के ऊपर फी हरफ जार दाखिल हुआ तो वो क्या हो गया, अल असही, ठीक है। अच्छा, अब असाही से मुराद क्या है, दुरुस्त तरीन के मुताबिक, ठीक है ना। दुरुस्त तरीन क्या चीज़ है भाई, किसके मुताबिक, असल में जो कौल फिक की किताबों में जिक्र किए जाते हैं ना, उसमें हम आमतौर पे पढ़ते हैं कि जी सह तरीन कौल के मुताबिक या मुख्तार कौल के मुताबिक, ठीक है ना, या मुफ्ता बिही कौल के मुताबिक, ठीक है ना। तो ये उमूमन इस्तेमाल किया जाता है, जो जाहिर है बहुत सारे अइम्मा कराम है और उनके बहुत सारे अकवाल हैं, ठीक है ना। आप हर एक की तफसील में जाएंगे तो आपको 5 6 7 अकवाल तो मिल जाएंगे। अब उसमें से दुरुस्त तरीन कौल कौन सा होगा, सही माने दुरुस्त होता है, असह माने दुरुस्त तरीन, ठीक है। तो वो बताना चाह रहे हैं कि दुरुस्त तरीन कौल के मुताबिक। अब यहाँ असल में कौल का लफ्ज जो है ना वो उन्होंने क्या कर दिया है, हजफ कर दिया है, ठीक है ना। हमने मुदाफ मुदाफिले में एक कायदा पढ़ा था कि बाज़ुकात आप क्या करते हैं, आप मुदाफ को हजफ कर देते हैं, ठीक है ना। मुदाफ को हजफ करने के बाद आप जो है मुदाफिले को खाली जिक्र कर देते हैं, ठीक है ना। उस सूरत के अंदर क्या होता है, ये कायदा आप देखिएगा, हाँ ये कायदा है, मेरा ख्याल है ये कायदा नंबर 13 का भी, मुदाफ इले को हजफ कर दिया जाता है, सूरत में दर्ज झेल अमल किए जाते हैं। ये कायदा नंबर 13 जो है ना, सफ़ा नंबर 31 पे तरकीब का, ये देखिएगा, ठीक है ना। इन्होंने तावीलिल कुरूई की जगह पे नहवुत तावीली लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो तावीलिल कुरूई असल में था, तो कुरू को उन्होंने हजफ करके तावील के ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ क्या है, फिल असाही असल में फी असाहिल कौली था, कौल के दुरुस्त तरीन के मुताबिक, यानी दुरुस्त तरीन कौल के मुताबिक, ठीक है। तो कौल को उन्होंने क्या किया, हजफ कर दिया, और उसको हजफ करके असाही के ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर दिया। तो ये अलिफ लाम बताता है हमें कि असल में कोई चीज़ यहाँ से गायब हुई है, उसकी वजह से अलिफ लाम लाया गया है, ठीक है ना। तो इसको मेरा ख्याल है एवज़ मुदाफ इलैह भी कहते हैं, ठीक है ना, या इससे एक और मिलता जुलता कायदा है, उसकी सूरत में भी ऐसे किया जाता है, ठीक है जी। अब आगे कहते हैं वयन कुदूहू, ठीक है ना, और तोड़ देता है उसको, किसको तोड़ देता है, यन कुदू तो वही फेल है, हु की जमीर किसकी तरफ राजे है, ये इस रेह की तरफ राजे। अरे नहीं भाई, रे की तरफ, मतलब यन कुदू हु तोड़ देता है उसको, वो जो पीछे टूटने की बात हुई है वो किस चीज के टूटने की बात हुई है, रीह की, नहीं नहीं, फिर
वो वुजू 12 की चीजें बात हैं। हो रही है ना, वुजू की। जी हमने बिल्कुल। कहा कि वुजू को 12 चीजें तोड़ती हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई जो भी खारिज होता है दो रास्तों से, वो वुजू को तोड़ देता है, मगर आगे के रास्ते की हम्म, हवा उससे नहीं टूटता। फिर ऐसा ही ऐसा सही दुरुस्त तरीन कौल के मुताबिक। फिर वो कह रहे हैं वह यनकुदुहु, और उसको तोड़ देती है, उसको किसको, वुजू को। तो यनकुदुहु की जो सही। हु जमीर है वो राजे बसु है, क्या है, वुजू। 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 अब बिल्कुल। आगे वो बता रहे हैं कि वुजू को क्या चीज तोड़ती है। ठीक है ना। हम जब एक जी। किसी का नाम लेते हैं कि यार वो मेरे पास आया, ठीक है ना, जाहिद मेरे पास आया, उसने खाना खाया, फिर उसने वुजू किया, फिर उसने नमाज पढ़ी, तो जाहिद तो हमने एक दफा कहा ना, उसके बाद तो हम कहते हैं बिल्कुल। उसने वो। ठीक है ना। तो बिल्कुल। जमायर इसी तरीके से उर्दू में, अरबी में हर जगह इस्तेमाल होती हैं। तो ये हु की जमीर असल में वुजू की तरफ राजे है। अब वो कह रहे हैं जी तोड़ देती है, जी। उसको कौन तोड़ देता है, विलादतुन, विलादत तोड़ देती है। कैसी विलादत, मिन गैरी रुयतिन दमिन। ठीक है ना। दमिन क्या है, खून। रुयत माने क्या है, देखना। ठीक है ना। और गैर माने क्या है, गैर, यानी खून को, की रुयत के गैर से, यानी खून के बगैर भी जो विलादत होती है वो क्या करती है, वुजू को तोड़ देती है। खून का जो नजर आना है वो सही। जरूरी नहीं है। ठीक है ना। सही। तो कह रहे हैं भाई विलादत जो है, ज़ाहिर है बच्चा पैदा होगा तो उस मकाम से ही जो है उसका बिल्कुल। होगा ना खुरूज। तो कह रहे हैं भाई बच्चे की जी। विलादत भी वुजू को तोड़ देती है। और फिर क्या कह रहे हैं दमिन के बाद, वह निजासतुन। ठीक है ना। वह निजासतुन साइलतुन, और बहने वाली नजासत। ठीक है ना। मिन गैरी जी। हिमा, उन दोनों के अलावा, के गैर से, किन दोनों के गैर से, पहले हु की जमीर लाए सिंगल, अब हुमा की जमीर ले आए। तो ये हुमा की जमीर जो है वो राजे होनी चाहिए किसकी तरफ, सबीलैन की तरफ। उन्होंने पीछे दो रास्तों की बात की ना, कि जी। 12 चीजें जो दो रास्तों से निकलती हैं। ठीक है ना। वो जो है वो इसको कर देती हैं। ठीक है ना, 12 चीजें वुजू को तोड़ती हैं, उसमें से फिर जो इन दो रास्तों से निकलती हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई निजासतुन साइलतुन, ऐसी नजासत जो कि बहने वाली है, मिन गैरी हिमा। ठीक है ना, उन दोनों के अलावा से, यानी अब पेशाब पखाने के मकाम की बात नहीं कर रहे। अब वो कह रहे हैं कि भाई कहीं से भी जो है वो बहने वाली नजासत निकले। अब वो हाथ से भी में से खून निकल आए, वो आंख में से जो कहते हैं जो बहता पानी है दर्द के साथ जो बहता है, वो भी क्या होता है, नजिस होता है। ठीक है ना। सही। मुंह से भी जो है वो बाजुकात उल्टी जाहिर खारिज होती है। ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीजें होंगी वो इसमें आ जाएंगी। सही है ना। अब सही। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आगे कहते हैं, आगे कहते हैं कि कदमिन, कहते हैं खून की तरह, कदमिन बहने वाली नजासत, व कईहिन। ठीक है ना। व कई इन, व कई तामिन। ठीक है ना, यानी कईहिन जो है मेरा ख्याल है उसके लिए होता है, जो क्या कहते हैं इसको, कच लहू इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। दमिन तो खून हो गया ना, एक पीप और जी। खून जो मिक्स होता है ना, कोई फोड़ा वगैरह बन जाता है। ठीक है ना, उसमें सही। पीप सही। और खून टाइप मिक्स हो जाती है, उसके लिए। बिल्कुल। ठीक है ना। वह कई इन, सही। कई तामिन, और खाने की उल्टी। ठीक है ना। औ माइन,